हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आज के दिन स्टॉक में आप देख सकते हो लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रहे हैं। गिरावट पीछे क्या है, बड़ी वजह आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। निवेशक यहाँ पे फंसते हुए दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक ने 391 रुपये का हाई प्राइस बनाया हुआ है और यहाँ से लगभग 20% के करेक्शन स्टॉक में हो चुके हैं अपने 50 वीक हाई प्राइस से। तो समझ सकते हो मार्केट में सेंटीमेंट जब बनता है तो अच्छा रिटर्न निकाल देता है और जब गिरता है तो फिर निवेशक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी लेकर जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट में जब कोई स्टॉक भागता है तो फिर वहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए या तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने पड़ेंगे। तो लगभग स्टॉक 90% रिटर्न निकाल कर देता है। 200 यहाँ पे देख सकते हो 205 रुपये का स्टॉक का 52 वीक लो प्राइस एंड 391 रुपये का हाई प्राइस। तो इतना शानदार स्टॉक ने रिटर्न्स निकाल कर दिया और अब यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग। इसका मतलब यह है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला और निवेशक अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बुक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार में ही बड़ा प्रेशर है और अगर बाजार ब्रेकडाउन करता जाएगा तो इसका असर कहीं ना कहीं स्टॉक पर पड़ेगा और वही यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस रैली में जिसने पैसा निवेश किया वो यहाँ पे अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकला और बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस में भी होंगे। तो जब भी किसी स्टॉक में निवेश कीजिए एक बात ध्यान रखिए, या तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकलिए जितना मिल रहा है, क्योंकि भागता स्टॉक हमेशा नहीं भागता रहेगा और जब गिरेगा तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी देगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। भागते हुए स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो ऐसे लगा कर रखो। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है आपके लॉस को कम करेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे 2%, 3%, 5% लॉस में होंगे, लेकिन बहुत सारे निवेशक अब यहाँ पे 20% लॉस में आ चुके हैं क्योंकि स्टॉक अपने हाई से 20% लगभग गिर चुका है। तो इसलिए एसएल लगा रहेगा तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। हाँ, एसएल वही लगाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। बाकी लॉन्ग टर्म वाले निवेशक अगर पेशेंस रख पाएंगे तो फिर अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फिर आगे स्टॉक में कब रिकवरी आ सकता है या कब अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो आज के दिन लगभग 2,74,00,000 शेयर ट्रेड होता है। चलिए एनएससी पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 2,74,00,000 शेयर ट्रेड हुआ है एंड स्टॉक में 15% डिलीवरीज उठाए गए जो बहुत ही कम है। 15% मतलब समझ सकते हो बहुत ही कम हो रहा है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रेड करके और प्रॉफिट लेके ज़्यादा से ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ से लॉस लेकर भी निकल रहे हैं क्योंकि कहीं और जाके पैसे निवेश करके प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लॉस लेकर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, लॉस तभी लीजिए जब आप कहीं और से अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। तो इसलिए मार्केट में होल्ड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी आईपीओ में पैसे लगा रहे हो तो आईपीओ अच्छा रिटर्न निकाल देता है तो वहाँ पर थोड़ा सावधान भी रहो क्योंकि बहुत सारे लोग आंख बंद करके पैसे निवेश करते जाते हैं। सेल साइड से 94,000 की क्वांटिटी है और समझ सकते हो ना, इस प्रकार से अगर ऑर्डर लगते हैं तो गैप डाउन में ओपनिंग होने का चांस यहाँ पे हो जाता है। यानी कि सोमवार के दिन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बीएससी की बात कर ले तो आप देख सकते हो शेयर को एसीएम के शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में डालकर रखा गया है और इसका भी असर स्टॉक पर पड़ा है। इसके वजह से भी स्टॉक में गिरावटें हो रहा है। 10% की प्राइस बिन कर दिया गया है, पहले इसमें 20% का प्राइस बिन था। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता था स्टॉक। आगे देख सकते हो बीएससी पे 21% स्टॉक में डिलीवरीज उठा लिए गए। तो आज मार्केट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, इसके वजह से भी बड़ा वीकनेस बन रहा है। अब देख सकते हो 4,224 करोड़ का कल का सेलिंग है। आज का भी अपडेट क्लियर हो जाएगा रात तक में। तो एफआई वाले जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं और इसका असर तो पड़ेगा ही। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर यूएस साइड से देखने को मिल जा रहा है। यूएस साइड से जो भी अपडेट निकल कर आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर दिया है। और भारत में स्थिति सही नहीं बन पा रहा है, जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रहा है एंड रुपया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए वही यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो इसका असर मार्केट पे सीधा पड़ रहा है और मार्केट गिर रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे सामने दिख भी रहा है निफ्टी 50 में से बस 4 स्टॉक ही है जो पॉजिटिव रहा, वो भी कुछ खास रिटर्न निकाल कर नहीं दिया और 46 स्टॉक रेड में चला गया। 500 में आप देख सकते हो 61 स्टॉक ओनली पॉजिटिव रहा, बाकी 437 स्टॉक रेड में। तो बाजार में 3,000 पॉइंट लगभग गिरावट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसकी वजह से भी स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बन सकता है। कंपनी का जब आईपीओ आता है तो लॉक इन पीरियड भी होता है। अगर लॉक इन पीरियड नहीं होगा तो अभी स्टॉक 390 के आसपास गया था ना, तो यहाँ पे निवेशक प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते जो बड़े निवेशक थे, लेकिन वो शेयर को सेल कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि लॉक होता है और उनका लॉक इन खत्म होने वाला है 27 दिसंबर 2024। 50% और जो शेयर बच जाएगा फिर वो होगा
25 फरवरी 2025 ये इसका लास्ट डेट है। इस दिन 50% जो बचेगा उस शेयर का भी लॉक इन खत्म हो जाएगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से समझिएगा। जब आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि सबको मिल गया शेयर, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स का, एंकर इन्वेस्टर का शेयर लॉक कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो शेयर को सेल ना करे तुरंत और इससे लॉसेस ना हो रिटेल निवेशक को। लेकिन जब इसका डेट नज़दीक आता है तो सबको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा निकाल कर दे रखा है, सेल कर सकते हैं लॉक इन एक्सपायर होने के बाद, तो फिर इसलिए स्टॉक में वीकनेस भी आता है। अब बात यह है कि क्या वो शेयर को सेल करेंगे ही। देखिए 50% शेयर का लॉक इन खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया वो शेयर ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गया है। यानी कि वो शेयर अब ट्रेड हो सकता है मार्केट में, वह शेयर को बेच सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस बात से भी यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा वीकनेस आ सकता है और भी यहाँ पे, तो इसलिए सावधान भी रहना है अगर कोई नया निवेशक इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहता है। हाँ, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, जो 5 साल 10 साल ऐसे जाना चाहता है तो फिर ठीक है, और जो बचेगा फिर 25 फरवरी, तो इस तरह से इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो शेयर ट्रेड के लिए एलिजिबल हुआ, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर को सेल करे ही करे, जिसके पास भी शेयर है। तो अब इसके पास सपोर्ट का काम करेगा 300 रुपए का, क्योंकि राउंड फिगर यही रहने वाला है। बाकी मार्केट जैसा करेगा दोस्तों वैसा स्टॉक में आपको देखने मिलेगा। छोटी सी कंपनी है, ऐसे ही भागता है फिर ऐसे ही गिरता ही है, इसलिए छोटी सी कंपनी में हमेशा रिस्क होता है। हमेशा 20% 25% इतना रिस्क हमेशा छोटी सी कंपनी में लेकर चलना ही चाहिए। बाकी कंपनी के पास 376 करोड़ का कर्ज है, रिजर्व 222 करोड़ बनाकर रखा हुआ है। प्रमोटर्स के पास 70% का स्टेक है, एंड डीआईज के पास 10% और एफ के पास है 2% 2.5%। और जब नया अपडेट आएगा एसएचपी का, दिसंबर में आएगा, Q3 के अपडेट आएंगे, उसके बाद स्टॉक में फिर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड रिजल्ट भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Q3 के रिजल्ट। तो अब रिजल्ट के बाद ही एंट्री बनेगा दोस्तों, उससे पहले तो एंट्री अगर ले रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। 53 पी है, ROC 47% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा सा है, 50% है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है कंपनी का। तो फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है, कर्ज कंपनी के ऊपर ज़्यादा है नहीं, रिजर्व बहुत अच्छा बना कर रखा हुआ है। तो जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसी कंपनी में होल्ड ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कंपनी क्या होता है, जब भागता है फिर बहुत भागता भी है। तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल दिया है, अब थोड़ा टाइम लगेगा, बाजार यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस है, आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी निवेश या बाय सेल होल्ड बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आपको कोई भी टिप नहीं दिया गया है, ना ही बाय सेल होल्ड का एडवाइस दिया गया है। थैंक यू सो मच।